डी मेलो हाउस गोवा का एक ऐसा घर जहां पिछले 40-50 सालों से कोई भी नहीं रहता, लेकिन रात के वक्त यहां से आज भी दो लोगों के झगड़ने की और चीखने की आवाज आती है। जो घर गोवा का मोस्ट हॉन्टेड हाउस माना जाता है, और इसी घर में आज भी कुछ खौफनाक हादसे होते रहते हैं। आज सब कुछ हम इस हॉन्टेड हाउस के बारे में जानने वाले हैं। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैं वीडियोस बनाता हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो डी मेलो हाउस ना गोवा के राया विलेज में एक हिल टॉप के ऊपर बना हुआ एक बंगलो है। 1970 के बाद उस घर में कोई भी नहीं रहा, और आज अगर उस घर की हालत देखी जाती है ना, तो वो बिल्कुल ही एक अबेंडेंड हाउस है। टूटी हुई खिड़कियाँ, मकड़ी के जाले, टूटी हुई दीवारें, पेंट हटा हुआ, बिल्कुल ही एक खंडर जिसकी सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, कोई आता जाता नहीं है, खिड़कियाँ दरवाजे सब टूटे हुए। और वो जो घर है ना, उसके आसपास ना जंगली पेड़ भी उग चुके हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो घर ना एक जंगल से घिरा हुआ है, ऐसा घर वो हो चुका है। लोग कहते हैं कि दिन में ही वहाँ पे खड़ा होना अजीब लगता है, और रात में उस घर के पास जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा होता है। पर एक बंगलो जो 1970 से पहले जहाँ पे लोग रहते थे, जो एक रहने की जगह थी जिसका हॉन्टेड प्लेसेस में नाम तक नहीं था, वो अब इतना हॉन्टेड क्यों है? क्या वजह है उसके पीछे की? तो दोस्तों, दरअसल ये कहानी है 1960 से लेके 1970 के बीच में, जब वहाँ पर एक फैमिली रहती थी, डी मेलो फैमिली। और वो फैमिली काफ़ी रिच, काफ़ी पैसे वाली, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली, जिनकी इंडिया में और भी प्लेसेस पे कई प्रॉपर्टीज़ थी। लेकिन कहते हैं ना कि पैसे की भूख किसी किसी को इतनी होती है कि कितना भी पैसा आ जाए वो भूख ख़त्म नहीं होती। तभी उस घर के दो बेटे, जो होने वाले उस घर के दोनों वारिस थे, उनके बीच में लड़ाई होने लगी। वो दोनों भाई थे। अब वो दोनों इसी डी मेलो प्रॉपर्टी के लिए ना लड़ाई करने लगे। एक भाई कहता कि मुझे भी यही चाहिए, दूसरा भाई का भी ये कहना था कि मुझे ही ये प्रॉपर्टी चाहिए। और उसी दौरान उनके आसपास लोगों का ना ये भी कहना था कि रात को ना उनके घर में से ना चीखने की, चिल्लाने की, लड़ने की आवाज़ें आती हैं, जैसे दोनों भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो। और ये चीज़ बहुत जल्दी जल्दी रिपीटेडली होने लग गई थी फिर। और तभी एक मॉर्निंग खबर आती है कि एक भाई सुबह डेड मिलता है, और कहा यह भी जाता है कि दूसरा भाई जो था उसने भी अपने आप को गोली से मार लिया था, और दोनों उसी रात उसी घर में मर गए थे। पर कुछ लोगों का ये कहना है कि उस रात उस घर में सिर्फ मर्डर नहीं हुआ था, उसके अलावा भी कुछ और हुआ था। और वो क्या हुआ था? शायद उस घर को हॉन्टेड बनाने की शुरुआत हुई थी। उन दोनों भाई के मरने के बाद वहाँ के लोकल्स का ये तक कहना था कि उनकी मौत के बाद हमें रात के समय ना उस घर में से वही सेम आर्ग्यूमेंट्स की आवाज़ आती थी, वही चीखने की, लड़ने की, जैसे उनके मर्डर से पहले आती थी। किसी के बोलने की आवाज़ आती थी, जैसे आज भी ना कोई उस घर में जिंदा हो, जबकि उस प्रॉपर्टी पे कोई रह नहीं रहा था। फिर भी वो घर ऐसा था जैसे वहाँ पे कोई रह रहा हो। इस बात को काफ़ी साल गुजर जाते हैं, लोगों ने बहुत सी एक्टिविटीज़ नोटिस की होती हैं। तभी साल 2018 में मुंबई से गोवा आए 6 दोस्त, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो डी मेलो हाउस जाएंगे। उनको अपनी ट्रिप जो थी ना वो एडवेंचरस बनानी थी। लेकिन कुछ जगहें एडवेंचर के लिए नहीं होती हैं, कुछ जगहें फ़न के लिए नहीं होती हैं। ये चीज़ उन्होंने नहीं सोची। अब वो लोग गोवा में थे, खूब पार्टी वार्टी कर रहे थे, पार्टी शार्टी करी, और वो लोग ना ड्रंक थे। अब नशे में वो डिसाइड करते हैं कि शाम को सनसेट के बाद, शाम ढलने के बाद हम डी मेलो हाउस जाएंगे। और वो डी मेलो हाउस के बाहर अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं। वो सारे फ्रेंड्स ना काफ़ी चिल होते हैं। वो सोचते हैं कि यार मज़ा आएगा, हम भी तो देखें भूत होते कैसे हैं। लेकिन कुछ जगहें ना ऐसी होती हैं जिन पे हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसी में से एक थी द डी मेलो हाउस। वो सब के सब हाउस के अंदर एंटर हो जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि टूटी हुई खिड़कियाँ, रस्टेड पेंट, फर्नीचर के टूटा हुआ फर्नीचर, कुछ फर्नीचर के टुकड़े पड़े हुए हैं वहाँ पे। सब कुछ बिल्कुल बिखरा हुआ है, सब कुछ जैसे ना बिल्कुल इनकम्प्लीट सा हो, प्रॉपर घर ना लग रहा हो। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे कंप्लीट थी, उस घर का खौफ वहाँ पे भरपूर था। अब उनके साथ ना एक अजीब चीज़ होती है कि वो देखते हैं कि उनके फ़ोन की जो बैटरी है ना, वो ना बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन होने लगती है।
और जितने भी वो लोग थे, और एक के साथ ये चीज़ नहीं हो रही थी, वहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स थे सबके साथ हो रही थी। और वहाँ पे ना उनको ना एक अजीब सी घुटन सी महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा हैवीनेस सी फील हो रही थी, जैसे कोई और भी है वहाँ पे, कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ एबनॉर्मल है, ऐसा फील हो रहा था उनको। तभी एक फ्रेंड बोलती है कि यार चलना चाहिए यार, यहाँ से कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। वो सारे ड्रंक होते हैं, कहते हैं छोड़ना यार, फन करने आए हैं, देखते हैं आज भूतों का सामना करेंगे। वो चिल होते हैं सारे। तभी वहाँ पे अंदर और भी रूम्स बने होते हैं, सारे लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उनके हाथ में ना टॉर्च भी होती है। उनकी टॉर्च ना फ्लिकर होने लगती है, जलना बुझना बार बार ऐसे हो रही होती है। वो कहते हैं यार टॉर्च को क्या हो गया, वो अपने टॉर्च को हाथ पे मार रहे होते हैं। इतने में एक लड़की रूम में गई होती है, वो वहाँ से उसकी चीखने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। सारे दोस्त बोलते हैं क्या हुआ तेरे को? वो कहती है कि यहाँ पे डेड बॉडी है, यहाँ पे डेड बॉडी है, इधर डेड बॉडी दिखी है मुझे। कहते हैं कहाँ है डेड बॉडी? वो कहती है वहीं पे, वो तो पड़ी। मतलब वो डेड बॉडी उसी लड़की को दिख रही होती है, उसके अलावा किसी नहीं। वो कहती है चलो यहाँ से, चलो, मैं तुमसे बोल रही थी ना यहाँ से चलो, कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से। उसके सारे फ्रेंड्स बोलते हैं अबे क्या हो गया, डेड बॉडी कहाँ है? वो सब भी एकदम से घबरा जाते हैं। तभी वो उसको काम डाउन करते हैं, कहते हैं यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तेरा वहम है, कुछ भी नहीं है, हम सब भी तो देख रहे हैं ना, कुछ नहीं है यहाँ पे। वहीं से ना बाहर से एक बहुत जोर की चीखने की आवाज़ आती है, बहुत जोर की। और ये आवाज़ इस बार सबको सुनाई देती है। वो लोग एकदम से डर जाते हैं और बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तभी उनको एक दोस्त रोक लेता है। तभी वो कहता है रुको, सब यहीं पे रुको। कहते हैं कि क्या हुआ? कहते हैं वहाँ पे ना कोई खड़ा है। कहते हैं कि कौन खड़ा है, कोई नहीं दिख रहा। कह रहा वहीं पे खड़ा है और वो हमें देख के ना हंस रहा है। वो कहते हैं हंस रहा है हमें देख के? कहता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, वो हमें बुलाना चाहता है उधर मत जाओ। और वो रास्ता वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होता है। वो कहता है कि नहीं नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। इतने में वो लड़की बोलती है मैंने कहा था ना मुझे भी अंदर डेड बॉडी दिखाई दी है, लेकिन वो तुम सबको नहीं दिखाई दी। अब देखो इसे भी कुछ वहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती करी है। वो यही सब डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं चलो अब यहाँ पे नहीं रुकना, अब यहाँ से हमें निकलना चाहिए। और उस मोमेंट पे वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में उनका एक फ्रेंड बिल्कुल वहीं पे खड़ा हो जाता है, वहीं पे, और एकदम से अपने लेफ्ट साइड देखता है, जैसे वहाँ से बाहर जाते में ना उसे कुछ दिखा हो। और देखते ही वो एकदम से बहुत ज़ोर के चीख मारता है। कहता है वो वहाँ पे बैठा हुआ है कोने में, वो कोने में बैठा हुआ है और उसको भी वो चीज़ दिख रही होती है लिटरली। वहाँ पे बारी बारी सबको कुछ ना कुछ दिखता है। इतने में उसका एक फ्रेंड उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है चल यहाँ से, अब ये सब देखने का टाइम नहीं है, बस यहाँ से निकलो सबके सब। वो वहाँ से भागते हुए उस घर से बाहर आते हैं और वो जैसे बाहर आ रहे होते हैं ना, पीछे से धम की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने गेट बहुत ज़ोर से बंद किया हो, धम की आवाज़। और हैरानी वाली बात पता है क्या थी? जहाँ से वो आवाज़ आई थी ना वहाँ पे प्रॉपर कोई गेट ही नहीं था, वहाँ से गेट बंद होने की आवाज़ आई। वो लोग भागते हुए अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उनको पता है क्या एक्सपीरियंस होता है। उन लोगों को वही एक्सपीरियंस होता है जो वहाँ के लोगों ने भी फील किया था। उनको वही आर्ग्यूमेंट्स की आवाज़ आती हैं जैसे दो भाई आपस में लड़ रहे हों। वो इस आवाज़ को अपने कानों से सुनते हैं। वो अपनी कार में बैठे हुए लिटरली इस आवाज़ को सुन रहे होते हैं और वो लोग फटाफट अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। इस डी मेलो हाउस के अंदर ये सिर्फ पहला इंसिडेंट नहीं था। जो भी रात के समय वहाँ पे गया है हर किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर फील हुआ है। उन लोगों का ये कहना है कि उस रात के बाद से हमने उस घर की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा। क्या ये उनका वहम था या हकीकत में उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया था? क्योंकि ये किस्सा सिर्फ एक इंसान का नहीं था, वहाँ जितने भी लोग आए बहुत लोगों का एक्सपीरियंस था। ऐसे जो हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं ना, इनकी रियल स्टोरीज़ मैं लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको भी इस घर के बारे में पता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।